हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड क्लास की जो न्यू हिंदी की बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर का नाम है किसान की होशियारी। तो इस चैप्टर में दे रखा है हमें कैसे एक किसान अपनी होशियारी से, अपनी अक्लमंदी से एक भालू को कैसे मात देता है। इसमें एक भालू और एक किसान की स्टोरी दी हुई है और उसके खेत से जुड़ी है ये स्टोरी। चलिए एक बार पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। जोतना मतलब कि वो उसमें मतलब अच्छे से उसको उसमें खाद डालना था, बीज डालना था। तो क्या कर रहा था, उस किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। तभी क्या हुआ, एक भालू वहां पर आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। जैसे भालू आया उसने किसान को देखा और किसान को मारने के लिए झपटा, यानी कि उसके ऊपर कूद पड़ा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तो किसान कहता है कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो तुम, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है। तो ये उपज यानी कि इस पे जो ये खेत में जोत रहा हूं, इसमें जो मैं बोऊंगा, जो उगेगा, उसमें जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। तो भालू कहता है कि जो भी उगेगा, तो भूमि के ऊपर जो उगेगा वो तो रहेगा मेरा, और भूमि के नीचे जो उगेगा वो रहेगा तुम्हारा। अब देखते हैं किसान ने क्या कहा। देखिए पिक्चर दिखा रखी है ना, इन दोनों में बातचीत हो रही है। चलिए देखते हैं किसान ने भालू की बात पे क्या कहा। किसान ने आलू बो दिए। किसान ने क्या करा, इस बार जो फसल उगाई उसमें क्या बो दिए, आलू। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। तो क्या हुआ, जब किसान ने आलू बोए तो जो आलू होते हैं वो जमीन के नीचे उगते हैं और ऊपर क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं पत्ते। तो जो आलू होते हैं वो उस पत्ते की जड़ में होते हैं नीचे। तो भालू ने क्या कहा था, भालू ने कहा था जो खेत जमीन के ऊपर की जो फसल होगी वो तो मेरी और जमीन के नीचे वाली तुम्हारी। तो इसने किसान ने क्या करा, इतनी होशियारी से इसने क्या करा, आलू बो दिए। तो आलू जमीन के नीचे होते हैं, तो आलू तो मिले किसान को और भालू चिढ़ के रह गया क्योंकि उसे क्या मिला था, सिर्फ पत्ते खाने को। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार भालू ने दिमाग लगाया। उसने कहा, देखो पिछली बार तो क्या था, पिछली बार तो भूमि के ऊपर की उपज मैंने ली थी, लेकिन इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर जो उगेगा वो तुम्हारा। भालू कहता है किसान से। इस बार किसान ने क्या करा, गेहूं बो दिए। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। और भालू खींच कर रह गया। खींच कर यानी कि चिढ़ कर रह गया, यानी गुस्सा करके रह गया। तो इस बार क्या हुआ, जब भालू ने कही कि इस बार जमीन के नीचे की तो फसल मैं लूंगा और ऊपर की तुम ले लेना, तो किसान ने क्या करा, किसान ने दिमाग लगाया और उसने इस बार गेहूं बो दिए। तो गेहूं क्या होते हैं, गेहूं की जो बालियां होती है वो जमीन के ऊपर उगती हैं, जमीन के नीचे तो उसकी जड़ होती है। तो इस बार भालू को क्या मिला, भालू को जड़ें खाने को मिली। और किसान को क्या मिला, किसान को मिले चमकीले गेहूं। देखो ये पिक्चर में दिखाया, ये तो जड़ें लेकर बैठा हुआ है और किसान अपने गेहूं लेके जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ स्टोरी में। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। इस बार भालू ने सोचा, जमीन के नीचे की भी ये ऐसे कर लेता है, जमीन के ऊपर का मांगूंगा तो ये कुछ और बो देता है। तो इस बार भालू ने दिमाग लगाया। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी, मतलब सबसे ऊपर जो उगेगा वो भी मेरा, सबसे नीचे जो उगेगा वो भी मेरा, लेकिन जो बीच में होगा वो तुम्हारा रहेगा। तो इस बार भालू ने ये कहा। किसान मान गया। किसान ने कहा चलो ठीक है, सबसे ऊपर का भी तुम ले लेना, सबसे नीचे का भी तुम्हारा, बीच में जो उगेगा वो मेरा। तो अब किसान देखते हैं क्या करता है। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। तो इस बार किसान ने क्या बोया, इस बार किसान ने बोया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को तो मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। सिर चकराने का मतलब, सिर चकराने का मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आया।
तो इस बार बाहर इस किसान ने क्या करा, इस बार किसान ने गन्ने बोए, और गन्ने क्या होते हैं, देखो सबसे ऊपर गन्ने तो बीच में खड़े रहते हैं, तो गन्ने के सबसे ऊपरी हिस्से पे तो होते हैं पत्ते और जमीन के नीचे होती है जड़ें। तो भालू को क्या मिला, भालू ने यही तो कहा था सबसे ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा और सबसे नीचे का मैं लूंगा। तो भालू को पत्ते और जड़ें मिली और किसान क्या ले गया अपने साथ, गन्ने। चलिए चैप्टर तो फिनिश हो गया, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें प्रश्न पहला है, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय है। तो इसमें बतानी है आपको, आपके पास जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें आपको सबसे अच्छी वस्तु कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आपको उसका नाम बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे, आपको जो अच्छी लगती है आप उसका नाम लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से उस समय क्या बात करते। तो इसका आंसर है, हम किसान से कहते कि दोनों आधी आधी फसल लेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं उसकी जगह कि हम आधी आधी फसल बांट लेंगे या कुछ और भी कहना चाहते हैं तो आप उसका आंसर वो लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमने देखा किसान कितना होशियार था, उसने हर बार भालू को चकमा दिया और अपनी होशियारी साबित की। तो आप उसकी होशियारी के बारे में या उसकी चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें बताना है। इसका आंसर है, किसान बहुत होशियार था, उसने अपनी चतुराई से बार बार भालू को सबक सिखाया। तो किसान कैसा था, किसान बहुत ज्यादा होशियार था, बुद्धिमान था। हर बार उसने क्या करा, भालू को अलग अलग फसल उगाकर भालू को हर बार चकमा दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा। तो किसान ने भालू को फसल ना देनी पड़े उससे बचने के लिए उसने क्या कहा था। तो इसका आंसर ऊपर लिखा है यहाँ पे। किसान ने भालू से बचने के लिए कहा, उपज हो जाने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। उपज यानी कि जो फसल मैं उगा रहा हूं वो उग जाने दो, जो कहोगे तुम्हें वही खिलाऊंगा। प्रश्न दूसरा है, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी। तो भालू ने क्या कहा था, भालू ने सोचा था कि जब मैंने पहली बार मांगा था तो मैंने क्या मांगा था, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी। तो भालू को क्या मिला था खाने को, ऊपर सिर्फ पत्ते मिले थे, और किसान ने क्या बोए थे, आलू बोए थे, इसलिए वो तो आलू ले गया और आलू जमीन के नीचे उगते हैं। तो दूसरी बार भालू ने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा इस बार नीचे की फसल मैं लूंगा। तो इसका आंसर है, भालू को लगा इस बार भी किसान आलू ही उगाएगा, तो भालू को लगा कि इस बार भी आलू उगाएगा, तो इस बार नीचे की मैं ले लेता हूं। प्रश्न तीसरा है, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई। तो अंत में किसान ने अपनी चतुराई, अपनी इंटेलिजेंस कैसे दिखाई। इसका आंसर है, अंत में किसान ने गन्ने लगाकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, क्योंकि भालू ने क्या कहा था, मैं सबसे ऊपर की फसल लूंगा और सबसे नीचे की लूंगा, बीच का जो होगा वो तुम्हारा। तो इस बार किसान ने और ज्यादा अपनी दिमाग लगाया और क्या करा, गन्ने उगाए। प्रश्न फोर्थ है, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते। तो ये कह रहा है कि अगर आप होते वहां पे किसान के स्थान पर तो आप क्या करते। तो इसका आंसर है, हम किसान के स्थान पर होते तो ठीक वैसे ही करते जैसे किसान ने किया। ठीक है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो इसका आंसर तो आप वो लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें प्रश्न पहला है, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। तो यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ कुछ बातें दे रखी है और यहाँ इनके ब्लैंक्स है, तो आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं, एक तो होता है ये वाला होता है पूर्ण विराम, जब कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई लाइन लिख रहे हैं और वो बात हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं पूर्ण विराम, इसका नाम है पूर्ण विराम। दूसरा है, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आपने काम क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किस लिए किया, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां आएगा ये वाला, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है पूर्ण विराम चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। एक आता है कोमा, इस तरीके का। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे अगर आपने कोई बात कही
थोड़ी सी कही और फिर बाद में उसे पूरा करा। जैसे मैंने उससे कहा, तो कहा के बाद क्या आएगा, ये अल्प विराम, उसके बाद क्या आएगा, फिर आप अपनी पूरी बात पीछे कहेंगे। तो ये होता है अल्प विराम, कोमा जिसे कहते हैं। एक होता है कोष्ठक, एक होता है इस तरीके का चिन्ह, देखो एक दो ऊपर लगे होते हैं और दो इस साइड लगे होते हैं, और बीच में क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात की जाती है तो उसके दोनों तरफ ऊपर वाले ऐसे कोमे लगे आते हैं। तो हमें ये पढ़ना है यहाँ पे और उसके अनुसार यहाँ पे चिन्ह लगाने हैं। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है भालू किसान पर झपटा, बात पूरी हो गई तो क्या आएगा, पूर्ण विराम। ख है मुझे क्यों मारते हो, क्यों आया है, क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ग है उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम। घा है हम ये काम कैसे करेंगे, कैसे यानी कि क्वेश्चन आ गया, क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ड है किसान को मिले चमकीले गेहूं, पूर्ण विराम। ठीक है, आप एक बार इस चैप्टर को फिर से पढ़ना। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे इस तरीके के चिन्ह उसमें लगे हुए मिलेंगे चैप्टर में। जैसे हम देखते हैं एक बार ऊपर जाके, ये देखो यहाँ लगा ये कोमा, मुझे क्यों मारते हो में लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ बात पूरी हो गई तो देखो पूर्ण विराम भी लगा है और ये कोष्ठक वाला भी लगा है, इस तरीके की चिन्ह। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन चिन्हों पे खास ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये मुहावरे लिखे हुए हैं। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं जैसे किसी बड़ी सी बात को छोटा करके कह देना। ठीक है, जैसे किसी पे किसी बड़ी बात को छोटा करके कह देना और उसका अर्थ अलग होना। ठीक है, जैसे पाठ पढ़ाना, तो ये क्या होता है, ये बात तो अलग लग रही है पाठ पढ़ाना, जैसे कोई सिंपल पाठ पढ़ाना, लेकिन नहीं, इसका अर्थ अलग होता है। क्या होता है, इसका अर्थ होता है सबक सिखाना। तो इस टाइप के मुहावरे होते हैं। तो उनका क्या करना है, हमें उनके अर्थ भी लिखने हैं और फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे पहला है पाठ पढ़ाना, इसका अर्थ है सबक सिखाना। वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, किसान ने भालू को अच्छा सबक सिखाया। दूसरा है सिर चकराना, इसका अर्थ है कुछ समझ में ना आना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, कल परीक्षा में प्रश्न पत्र देखकर मेरा सिर चकरा गया। यानी कि उसमें प्रश्न कितने थे, बहुत मुश्किल थे, यानी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इस तरीके के मुहावरे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक कहानी से आगे। प्रश्न पहला है इसमें, यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता, कल्पना करके बताइए। तो इसमें यह है कि अगर भालू जैसे ऊपर की फसल मांग रहा था, फिर उसने नीचे की मांगी, फिर उसने कहा सबसे ऊपर और सबसे नीचे की, अगर मान लो तीसरे टाइम भी अगर वो भालू नहीं मानता तो आगे किसान क्या करता। तो आपको ये सोचना है, उसकी कल्पना करनी है कि आगे की और कहानी क्या हो सकती थी। तो ये आपको अपनी क्लास में बतानी है। ये वाला प्रश्न आप खुद करेंगे कि स्टोरी को आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का। तो आपको बताना है कि जो फसल उगी है उस पे अधिकार किसका होना चाहिए था, किसान का होना चाहिए था या भालू का होना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स वो फसल उगाई किसने थी, पूरी मेहनत किसने करी थी, किसान ने करी थी। लेकिन भालू ने तो कुछ उसकी मदद नहीं करी, तो ये पूरी फसल किसकी होनी चाहिए थी, किसान की होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे है वर्ग पहेली। इसमें क्या है, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली से ढूंढकर नीचे लिखिए। देखिए ये बीच में एक वर्ग पहेली दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र है, तो इनके नाम इस वर्ग पहेली में से ढूंढने हैं और फिर नीचे यहाँ पे इसमें
लिखनी है। जैसे कि देखो इसमें मैंने लाइन लगा रखी है फर्स्ट पे, मिल गया घोड़ा हमें। फिर है ये हाथी, हाथी भी हो गया। फिर है ये केला, ये भी। शेर, ये रहा। गाय, ये रही। उसके बाद है बंदर, ये रहा। हिरन, ये रहा। खीरा यहाँ है। खरगोश ये है। मूली ये रही। और लास्ट में मछली, मछली कहाँ है, ये है मछली। ठीक है, तो इनके नाम ढूंढ के फिर आपको नीचे यहाँ पे लिखना भी है, जैसे ये मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आनंद के लिए प्रश्न पहला है, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। तो आपको क्या करना है, ये बताना है किसको क्या खाना अच्छा लगता है। तो इसमें पहले पे दे रखा है शहद और फल। शहद और फल किसको खाने अच्छे लगते हैं, ये है भालू को। हरी मिर्च और मीठे फल, ये खाएगा तोता, ये तोते को अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है हरी घास और भूसी, ये है गाय के लिए। दूध और मलाई, दूध कौन पी जाता है, बिल्ली। पौष्टिक और संतुलित भोजन, ये खाएगी ये बच्ची। ठीक है, ये हमने इसमें मैच कर दिया अच्छे से। आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत क्या होता है, वर्गीकृत होता है उन्हें समूह में लगाइए। तो पहला है साग वर्गीकरण का आधार। फर्स्ट है साग वर्गीकरण का आधार, कि हम उन्हें अलग अलग समूह में किसके आधार पर बांटेंगे, ये लिखा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे उनका साग का नाम लिखना है। पहला है भूमि के नीचे पैदा होने वाले, तो उन फसलों के नाम लिखने हैं जो भूमि यानी धरती के नीचे पैदा होते हैं। कौन कौन से, आलू तो इन्होंने लिखा है, चैप्टर में भी आया था आलू। दूसरा प्याज, गाजर, मूली और लहसुन, ये कैसे चीजें हैं, ये हमेशा जमीन के नीचे उगती हैं। दूसरा है पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, उन सब्जियों के नाम लिखने हैं जो पत्ते के रूप में हम खाते हैं। क्या क्या खाते हैं, पालक, सरसों, मेथी, धनिया, ये सब चीजें हम खाते हैं। इसके अलावा अगर आपको और नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा है फल के रूप में उगने वाले, तो जो फल के रूप में जो सब्जियां हम खाते हैं, मतलब जो कच्ची खा जाते हैं, उनमें क्या क्या आएगा, एक तो खीरा खा लेते हैं, ककड़ी, चुकंदर और टमाटर। नेक्स्ट है फली के रूप में खाए जाने वाले। फली के रूप में क्या क्या कौन कौन सी होती हैं चीजें, एक तो होती है लोबिया की फली, ग्वार की फली और सेम की फली। अगर आपने ये सब फली नहीं देखी है तो आप इसे जरूर देखना। ठीक है, तो अब आपको उसमें अंतर अच्छे से समझ में आएगा। आपको लोबिया की देखनी है, ग्वार की देखनी है, सेम की देखनी है। और इसके अलावा अगर आपको और नाम पता है तो आप इसमें और लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है, आप भालू से क्या बातचीत करेंगे। अब आपको सोचना है कि जो भालू था किसान के साथ था, मान लीजिए वो आपके स्कूल में आ गया, तो आप भालू से क्या बातचीत करेंगे, वो आपको नीचे लिखनी है यहाँ पे। तो जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले है आप बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो क्या करेंगे, नमस्ते भालू अंकल, नमस्ते करेंगे। आप बार बार किसान को उसकी फसल मांगकर उसे क्यों परेशान कर रहे थे, ये प्रश्न पहले आपने पूछा है। तो भालू कहता है, क्योंकि मुझे खेती करनी नहीं आती और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं किसान से उसकी फसल मांग रहा था। कौन कहता है, भालू कहता है। फिर आप कहते हैं, आपको भूख लगी थी तो किसान को बता देते, लेकिन आप तो उससे लड़ने लगे, है ना। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, सबसे पहले भालू ने क्या करा था, उसके ऊपर झपट्टा मारा था उसे मारने के लिए। आगे देखते हैं फिर भालू क्या कहता है। भालू कहता है, मुझे लगा किसान मुझे भगा देगा, इसलिए मैंने उससे कभी ऊपर तो कभी नीचे की फसल मांगी थी। तो भालू को लगा कि किसान जो है मुझे फसल नहीं देगा, मुझे भगा देगा, इसलिए मैं कभी उससे ऊपर की फसल मांग रहा था, कभी नीचे की और कभी बीच की। तो आप क्या कहेंगे इस पे, आप कहेंगे मांगने की बजाय आपको किसान की मदद करनी चाहिए थी, और जो उगता तो उसे आप हक से ले सकते थे। ये बात तो सही है ना। भालू अगर किसान की मदद कराता
तो क्या होता, किसान उसे आधी फसल दे देता। तो ये तो स्टोरी मैंने बनाई है। आप चाहें तो इसमें अपनी तरीके से कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये मैंने लिखा है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। तो देखिए यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको भालू का एक अच्छा सा चित्र बनाना है और उसमें अच्छे से भालू के लिए कलर करने हैं। अब क्या दे रखा, आप दे रखा है झटपट कहिए। इसमें क्या है, देखिए एक लाइन, ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसे पढ़ते हैं। ऊट ऊंचा ऊंचा ऊट, ऊंची ऊट की पीठ, पीठ ऊंची पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंचा ऊट। तो ये लाइन आपको जल्दी जल्दी कहनी है। ऊट ऊंचा ऊट ऐसे करके आपको ये जल्दी जल्दी कहना है, ठीक है। इसके कहने की कोशिश करनी है। तो चैप्टर हो गया आपका फिनिश। एक बार आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। इसमें जितने भी नए शब्द आए हैं वो देखने हैं, जितने भी विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, जितने भी चिन्ह हैं उनको देखना है, उन्हें पढ़ना है। मुहावरे इस चैप्टर में 2 दिए हुए हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा मुहावरे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके अर्थ देखिए। और कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।